नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ मैं हाजिर हूँ राकेश रंजन। बातें एक बार फिर राजनीति की होगी, बिहार की होंगी। बातें गंभीर हैं और इसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है। तो आगे पढ़ने से पहले ये पंक्तियाँ सुने। बिकने वाले बिक जाते हैं घर बैठे, मत कहना बाजार जरूरी होता है। आज जो देश में हालात बन चले हैं, खास तौर से राजनीति में, इधर से उधर होने का खेल, एक मिनट पहले इस खेमे में तो दूसरे मिनट उस खेमे में, चंद घंटे पहले उसकी सरकार तो चंद पहले घंटे बाद उसकी सरकार। बिहार में तो इधर उधर होने की जैसे प्रतियोगिता चल रही है, कौन किसको मात देने की कोशिश में है, किसको सह मिल रही है, तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हुए चर्चा कर लेते हैं चिराग पासवान की और पशुपति पारस की। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों के तालमेल की बात चल रही है, खासतौर से एनडीए खेमे में, तो अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि पशुपति बनाम चिराग की लड़ाई में तो मात पशुपति जी को ही खानी है। भाजपा भले पशुपति जी को मक्खी की तरह निकाल फेंकने को तैयार नहीं है, लेकिन यह भी यकीन मानिए कि जो वज़न की बात है तो उसमें चिराग भारी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि पशुपति को साथ तो रखना चाहती है, लेकिन जो कीमत उन्हें देना चाहती है वह चिराग से बहुत कम है। अब जबकि यह भी तय मान लिया गया है कि पशुपति जी को भाजपा अपने साथ जरूर रखेगी, लेकिन हाजीपुर सीट से उन्हें विदा होना पड़ेगा, वे समस्तीपुर शिफ्ट हो जाए, इसके लिए उन्हें रजामंद होना ही पड़ेगा। चिराग अपने पिता की विरासत हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे और फिर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा करने वाले पशुपति कुमार पारस की स्थिति आज ऐसी हो चली कि उनका वजन चिराग के मुकाबले इस कदर कम हो गया, वे उतने वजनी नहीं रहे जितना राजनीतिक यात्रा तय करने वाले यानी पशुपति कुमार पारस के समानांतर राजनीतिक यात्रा तय करने वाले नेताओं का है। जाहिर है पशुपति कुमार जो भी दावा कर ले, वे कभी अपने बड़े भाई या रामविलास पासवान की छाया से उबर नहीं पाए। रामविलास पासवान हो या फिर स्वर्गीय रामचंद्र पासवान,
या फिर रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज। रामविलास पासवान के बगैर उनकी पहचान कभी नहीं रही। प्रिंस राज राजनीति की नई आमद हैं। पिता की मृत्यु के बाद उनकी राजनीति में सफल लॉन्चिंग रामविलास जी के मार्गदर्शन में ही हुआ। रामविलास जी ने रामचंद्र पासवान की जगह उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा दिया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि आप भी स्थापित हो, आगे बढ़े, फूले फले। यह अलग बात है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस प्रिंस राज को भी इस बात का भ्रम हो गया कि जो उनका राजनीतिक वजूद है वह खुद के बूते है और उन्हें किसी नाम के सहारे और भरोसे की ज़रूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि न प्रिंस राज अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर में कोई ऐसी लकीर खींच पाए जिससे आगे बढ़कर लकीर खींचना उनके प्रतिद्वंदियों के लिए बड़ा हार्ड टास्क हो जाए। यह स्थिति पशुपति कुमार पारस की हाजीपुर में भी रही। पशुपति कुमार पारस लोजपा यानी रामविलास पासवान की सदारत वाली लोजपा की जीती हुई 6 सीटों में 5 सीट अपने साथ कर अलग पार्टी के मुखिया बन गए और शायद इस बात को नज़रअंदाज कर गए जानबूझकर, या फिर इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि जिस चिराग को वह बच्चा समझकर यह मान बैठे हैं कि वह लंबी रेस का घोड़ा नहीं है और उछल कूद कर थक हार कर घर बैठ जाएगा, उस चिराग पासवान ने अपनी मेहनत के बूते, भाग दौड़ के बूते वैसी पहचान बनाई जिससे बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ा और भाजपा भी यह मानने को मजबूर हुई कि अगर राजनीतिक नफा नुकसान की बात है तो पशुपति कुमार पारस के मुकाबले चिराग पासवान ही फायदे का सौदा है। कहा तो यह जा रहा है कि चिराग पासवान को जो भी सीटें मिलने वाली है, हाजीपुर सीट तो मिले ही मिलेगी, उसके अलावा जो तालमेल में सीटें मिलने वाली है वह पशुपति कुमार पारस से कहीं अधिक होगी। संख्या को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, वह अभी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे बात करने बैठा हूं पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान की पार्टी के जमुई जिला अध्यक्ष जीवन सिंह की ओर से लिखे गए उस पत्र पर चर्चा के लिए, जिसमें विस्तार से हर एक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जीवन सिंह ने अपेक्षा की थी कि पशुपति कुमार पारस उनके पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, संजीदगी से पढ़ेंगे, गुनेंगे और फिर उसका जवाब भी अवश्य देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह अब होने को है, लेकिन कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी। पशुपति खेमे की ओर से पत्र पर कुछ चर्चा नहीं की गई। तो यकीन मानिए
कि इस पत्र का जवाब भी आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। सबसे अव्वल सवाल पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता का है कि मीडिया ने अलग अलग संसदीय क्षेत्र में जो सर्वे किया है, हाजीपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो उस सर्वे में चिराग पासवान के मुकाबले पशुपति कुमार पारस कहीं नहीं टिकते। 70% से अधिक मतदाता, हाजीपुर क्षेत्र के मतदाता चिराग पासवान को पसंद करते हैं। उसके मुकाबले वहाँ का सांसद होने के बावजूद पशुपति कुमार पारस कहीं नहीं टिकते। सर्वे पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसे समुचित रूप से खारिज करना भी आसान नहीं होता। सर्वे के बाद चिराग का हौसला तो वैसे लगातार बुलंद रहा है और वे कहते भी रहे हैं कि चूँकि वे रामविलास के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए हाजीपुर सीट पर उनका दावा बनता है, वे हाजीपुर को संवारेंगे, सजाएंगे, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जिस तरीके से रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी मां मानते थे। चिराग भी हाजीपुर की सेवा के लिए संकल्पित हैं। चिराग सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, तो उन्होंने एक्स पर 2-4 दिन कबल लिखा भी है कि चिराग करेंगे जनभावना का सम्मान, हाजीपुर की जनता को बारंबार प्रणाम। यह प्रणाम जो हालिया सर्वे है उसके निष्कर्षों के आलोक में है। जीवन सिंह ने एक खास सवाल अपने पत्र में उठाए। उसमें सवाल केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने न हाजीपुर में केवल जोनल कार्यालय की स्थापना की थी, रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय की, हाजीपुर में सेंट्रल स्कूल की भी स्थापना हुई थी। बाद में जब हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस बने, पारस को भी सेठ रामविलास जी ने ही किया था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ थे और उन्हें 7 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार जब 2019 में एनडीए के साथ आ गए तो सीटों की थोड़ी रस्साकसी हुई, तो रामविलास पासवान लोकसभा की 6 सीटें लेकर मान गए और 1 सीट के बदले खुद राज्यसभा में समायोजित हो गए। जब उनकी सीट हाजीपुर खाली हुई तो उन्होंने हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बना दिया। जब एक उत्तराधिकारी के तौर पर पशुपति कुमार पारस हाजीपुर की रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने जिस तरीके से हाजीपुर में विकास की बगिया लगाई, वह बगिया हरा भरा रहे, आबाद रहे। सेंट्रल स्कूल का अपना भवन हो, वह सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। लेकिन पशुपति कुमार पारस की ओर से इसकी अनदेखी हुई। तो जीवन सिंह ने जो पत्र लिखा उसमें केंद्रीय विद्यालय का मामला भी उठाया, उस पर पशुपति कुमार पारस की ओर से ध्यान खींचा। हाल ही जब चिराग पासवान ने जमुई में सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन किया तो उन्होंने भी टिप्पणी की कि आज जहां मैं अपनी कर्मभूमि जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वहीं मेरे नेता, मेरे आदरणीय पिता ने अपनी कर्मभूमि हाजीपुर में
जिस केंद्रीय विद्यालय को स्थापित किया था वह बंद होने की कगार पर है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने की ज़रूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयास कर सके, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश का विकास कर सके। तो सेंट्रल स्कूल से अलग जीवन सिंह ने अपने पत्र में जमुई के सांसद के बतौर क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया था। उसमें मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, रेल परियोजना, रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार, ट्रेनों का ठहराव समेत दर्जन भर से अधिक कार्य गिनाए गए थे। जाहिर है यह कार्य गिनाते हुए यह उम्मीद पाली गई होगी कि अगर पशुपति कुमार पारस के पास भी कोई उल्लेखनीय कार्य गिनाने योग्य होंगे तो उसे गिनाएंगे, यानी हाजीपुर में किए गए अपने कार्य, हाजीपुर की अपनी उपलब्धियां। तो चूँकि अभी पत्र का जवाब नहीं आया है तो यह चिराग खेमे की ओर से माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर कुछ गिनाने योग्य पारस जी ने किया हो तब तो गिना पाएंगे। पत्र में चिराग के एनडीए का हिस्सा नहीं होने को लेकर उठाए जाने वाले पशुपति कुमार पारस के सवाल का जवाब भी दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि किस तरह नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा चिराग पासवान को तरजीह देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको स्नेह देते हैं। खून की बात भी की गई थी, पारस और चिराग पासवान के खून की फर्क की बात, जैसा कि पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बातचीत में कई बार कहा है। पत्र में पशुपति कुमार पारस के उस वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया था जिसमें वे चिराग को मोदी के नकली हनुमान बताए थे और कहते थे कि इस हनुमान ने तो अयोध्या में आग लगा दी। तो ये तमाम बातें हैं और इन बातों का चूँकि जवाब नहीं मिल पाया है तो इस जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल तो आप यकीन मानिए कि चिराग अभी सह देने की स्थिति में दिख रहे हैं और पशुपति मात खाने की स्थिति में। वैसे राजनीति में अंतिम निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दीबाजी होती है, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, इसलिए अंतिम टिप्पणी करना भी सही नहीं है। तो फिर वक्त आप इसे सुने और गुने और आने वाली तस्वीर का इंतज़ार करें। नमस्कार।